हेलो नमस्कार बच्चों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था, परसेंटेज की बात करेंगे तो प्रतिशत अपना टॉपिक चल रहा था। इसमें मैंने 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिए और इसमें मैंने बेसिक सिखाया था, पहले क्लास में बेसिक बताया था। इसके बाद में टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 यहाँ तक क्वेश्चन हम पढ़ लिए थे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, एक एक करके देखने वाले हैं। तो परसेंटेज चैप्टर की बात करेंगे। परसेंटेज चैप्टर से हर हमारे एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही आसानी से और इसे एक एक क्वेश्चन समझेंगे, यानी कि इसके कई सारे वीडियो बन सकते हैं क्योंकि बड़ा टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है। तो इसमें सारे टाइप, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने वो सारे एक एक करके देखने हैं, तो इस टॉपिक में टाइम लग सकता है। ठीक है, तो टाइम की कोई बात नहीं, हमें यूपी लेखपाल के पहले पहले अपना मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हमारा आधा से ज़्यादा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और बाकी जो अपना बचा उसको हम क्या करेंगे, एक एक करके उसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में जैसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। मैथ की प्रैक्टिस कराएंगे, पिछले साल के क्वेश्चन भी कराएंगे, मॉक भी कराएंगे, सारी चीज़ें करानी है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्या करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर अपना क्या चल रहा था, चैप्टर अपना चल रहा था परसेंटेज। परसेंटेज की बात करेंगे तो इसमें कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। अब हम क्या करेंगे, आज क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो अपना क्वेश्चन चल रहा था टाइप नंबर, इसमें 4 चल रहा था। ठीक है, टाइप 4 की बात करेंगे तो इसमें मैंने 1-2 क्वेश्चन आपसे कराए थे। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे और आगे देखने वाले हैं। तो टाइप 4 में मैंने बताया था कि बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने बताया था। इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखना है कि जिसके विषय में पूछा जाए, जिसके विषय में पूछा जाए उस चीज़ को आपको ऊपर लिखना होता है, और जिसमें का की के लगा होता है उस चीज़ को कहाँ लिखना होता है, नीचे लिखना होता है। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला हमारे क्वेश्चन दे रखा है 24 के, इस टाइप में क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। जैसे लिखा है 24 के बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पहली क्लास में पढ़ लिया था। 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद टाइप चेंज करेंगे। 24 के 3/5, 3/5वें, 24 के 3/5वें का 40% क्या होगा, का 40% होगा। आपसे पूछा गया है कि 24 का 3/5वां हिस्सा निकालना है और उसका 40% बताना है, आंसर क्या होगा। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं साथ ही साथ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास लिखा है एक टीम, ठीक है ये क्वेश्चन बाद में देख लेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लिखा है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन यहीं पर देख लेंगे। लिखा है x परसेंटेज ऑफ 40, x परसेंटेज ऑफ 40 बराबर क्या दे रखा है, बराबर 1.20। ये 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो लिखा है 24 का 3/5वां हिस्सा आपको बताना है। तो 24 ऐसे लिखेंगे और का मतलब होता है मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे, 3/5 करेंगे। 24 के 3/5वें हिस्से तो 24 गुणा 3/5 करेंगे। ठीक है, 24 के 3/5वें का कह रहा है 40%, तो इसका क्या निकालेंगे, 40%। परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसके बाद में 0 से 0 काट देंगे। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि यदि आप 3/5 करेंगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर का नहीं लिखा है। अगर ये लिखा होता 24 का 3/5, लेकिन इसमें कहा गया 24 का 3/5वां हिस्सा, यानी कि 24 का 3/5वां हिस्सा निकालना है। तो 24 में भाग किसका देंगे, 3/5 का भाग देंगे। जैसे आप 3/5 का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा कितना, 24 लिखा है हमारे पास, इसका 3/5 यानी कि 3/5 का भाग देंगे तो 5 चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही तो होता है। कैसे, 24/3/5 करेंगे, इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा ना, तो आप क्या लिखेंगे, 24 गुणा 5/3 लिखेंगे। इसके बाद में इसका 40% मल्टीप्लाई 40 बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे।
0 से 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे 8 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 8 दूनी 16। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर हमारे पास 16 बन जाएगा। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या? इस क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है x का 40%, तो लिखेंगे x परसेंटेज को हटाएंगे बटे क्या आ जाएगा 100, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 40 बराबर क्या 1 दशमलव, ये लिखा है 2 जीरो, यहाँ से आप दशमलव हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। एक जीरो से आप एक जीरो काट देंगे, ठीक है। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे, 4 से काटेंगे 3 बार, इस 10 से ये 10 काट देंगे। फाइनली अपना आंसर क्या आ जाएगा? x बराबर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x बराबर अपना 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया? ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा, इसका आंसर समझ आ गया। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? 24 का 3/5, ठीक है। यहाँ पर 24 का लिखा है, 24 का 3/5। तो देखिए 24 का 3/5 निकालें। यहाँ पर का लिखा है तो हम क्या करेंगे, 24 गुणा 3/5 गुणा 40/100, 40/100। 0 से 0 काट देंगे। इसके बाद में अब तो कुछ कटने वाला नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 12, 12 चौको 48, 48 की 8 लिखेंगे, कैरी हमारे पास 4, और 12 दूनी 24, 24 4 28, और नीचे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा 50 आ जाएगा। इस 50 के लिए जब आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? इससे पहले आप काट लेंगे, 5 से पहले काट लेते हैं, 5 का भाग देंगे, 5 के जैसे भाग देंगे 10 बार जाएगा। 5 के इसमें देंगे तो 5 25, बचेगा 3, 38 हो जाएगा, 5 7 35, 35 के बाद में 3 बचेगा, 5 6 31, ये आ जाएगा 5 का भाग देने पर। अब जब 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 57.6, 57.6। ये हमारा क्या होगा, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, जब भाग देंगे 6, यहाँ पर भाग ना खाई बिंदी लगेगी। इसके बाद जब 10 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5.76। ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन इसमें देख लेंगे। लिखा है एक टीम 4.5 खेल खेलती जीतती है। एक टीम 4.5 खेल जीतती है, 4.5 खेल क्या करती है? जीत जाती है। जो खेले गए खेलों का 60%, जो खेले गए खेलों का क्या 60% था। टीम ने कितने खेल खेले था? टीम ने कितने खेल खेले? टीम ने कितने खेल खेले? टीम ने बताना है कितने खेल खेले, ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक टीम ने 4.5 परसेंटेज में दे रखा है क्या? ये 4.5 नहीं, परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है। 4.5 यानी कि एक टीम ने 4.5 खेल खेले, जीतती है। 4.5 है, 45 है, यहाँ पर 45 है। क्या है 45? क्योंकि खेल पॉइंटों में नहीं होता है। एक टीम ने 45 खेल जीतती है, कोई एक टीम है 45 खेल वो जीत जाती है। जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले? तो माना टीम ने x खेले होंगे, कितने खेले होंगे? x खेले होंगे, ठीक है। x खेले होंगे, और जो कह रहा है खेले गए का 60% था, तो उसका हम क्या करेंगे, यानी कि जीते तो 45 है, लेकिन खेले कितने होंगे? x में कितने जीत रहा है, यानी कि खेले गए इसकी संख्या कितनी 60% है। बताइए ये चीज समझ आ गई क्या? एक टीम में 45, देखिए एक टीम है उसने टोटल 45 मैच तो जीत लिए, 45 जीत लिए। अब आपसे पूछा गया उसने कितने मैच खेले होंगे, तो नहीं पता है तो क्या मानेंगे, माना उसने x मैच खेले होंगे, और इसमें ये बोला गया कि x मैच जो खेले वो किसके है, वो है खेले गए मैचों का 60% है, खेले गए मैचों का 60% है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 60%, ये किसके बराबर हो जाएगा 45 के हो जाएगा। यहाँ से आप परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, इससे काटेंगे 15 बार, और 15 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 75। क्या आ जाएगा 75 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 75, इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए इसके बाद में और देख लेंगे इसमें क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तो आसान क्वेश्चन है ये टाइप में। ठीक है, इस टाइप को हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे टाइप 5 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टाइप 5 की हम बात करने वाले हैं। अगला टाइप पढ़ने वाले हैं टाइप 5। इसमें देखेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य, पुस्तक का विक्रय मूल्य, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया, पहले 25% बढ़ाया गया, पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, कम कर दिया गया। इसके बाद में 20% कम कर दिया जाता है। इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला, इसके वास्तविक मूल्य में, वास्तविक मूल्य में होने वाला, मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है, परिवर्तन क्या है, परिवर्तन क्या है। तो देखिए ये टाइप हमारे पास जो क्वेश्चन आया, याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये हमारा किसी भी एग्जाम की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, केवल और केवल इसमें क्या करेगा, इसमें डिजिट चेंज करेगा, बाकी क्वेश्चन ऐसे आएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसमें एक पॉइंट को आपको पकड़ना है। इसमें कौन सा पॉइंट पकड़ के रखना है, इसमें ये पकड़ के रखना है कि कोई वस्तु है, एक बार तो उसे बढ़ाया जाता है, एक बार कम किया जाता है, एक बार बढ़ाया जाता है, एक बार कम किया जाता है, एक बार बढ़ाया जाएगा, एक बार कम किया जाएगा। इसका तरीका, इसके दो तरीके हम बताएंगे। ठीक है, चलिए तो देखो, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया। यानी किसी चीज को हम पहले बढ़ा देंगे, फिर कम करेंगे, फिर बढ़ा देंगे, कम करेंगे। एक बार बढ़ाएंगे, दूसरी बार कम करेंगे। हो सकता है दोनों बार बढ़ा दे, हो सकता है दोनों बार कम कर दे। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बढ़ाएंगे, कम करेंगे, दोनों को बढ़ा देंगे, दोनों को कम कर देंगे, लेकिन सबका करने का एक ही तरीका हम बताएंगे। हालांकि आपने एक केस पढ़ा होगा कि x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 करते हैं, वो तरीका में आप भूल जाते हैं कि माइनस कब आएगा, प्लस कब आएगा। उससे बेस्ट तरीका हम आपको बताने वाले, माइनस हो, प्लस हो, कुछ भी हो, कुछ भी आ जाए, उसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा, सक्सेसिव केस बोलते हैं इसको, ऐसे पढ़ा होगा कि x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। इस फार्मूले से आप क्वेश्चन को सोल्व करते होंगे। हम इसमें आपको नहीं बताने वाले, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलता प्लस कब रखे, माइनस कब रखे। हालांकि हम बता सकते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ही नहीं। फिर कैसे करेंगे, तो एक अपना दूसरा तरीका हम पढ़ेंगे जिसमें आपको माइनस प्लस की टेंशन ही नहीं होगी। वो कौन सा तरीका है, तो देखिए, आपको सबसे पहले एक चीज याद रखेंगे, कोई भी चीज हमेशा 100% होती है। हम पहली क्लास से आपको सिखाते चले आ रहे हैं कि कोई भी चीज हमेशा 100% होती है। वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ देंगे और कमी होगी तो 100 में कम कर देंगे। किसी चीज को बढ़ाया जा रहा है तो आपको 100 में जोड़ देना है, किसी चीज को कम किया जा रहा है तो आपको 100 में घटा देना। बस ये चीजें आपको समझनी है। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य पहले 25% क्या किया गया, बढ़ाया गया। यानी कि वो 100 था तो 100 से 125 कर दिया, यानी कि वो 100 था, 100 से क्या कर दिया, 125 कर दिया। इसे भी डायरेक्ट बताएंगे, बिना पेन के आप कैसे निकालेंगे। तो 100 से 125 कर दिया, ठीक है। इसके बाद में और उसे 20% कम कर दिया गया। तो पहले तो इतना किया गया, अब यहाँ पर 20% कम कर दिया, तो 100 से कहाँ पहुंचेंगे, 80 में, 20 में मल्टीप्लाई करते रहे। बस इतना आपको करना है, इतनी चीज आपको समझनी है। 100 से 125 पहुंच गए, 100 से 80 पहुंच गए, मल्टीप्लाई करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए, 0 से आप 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 दूनी 10, 5 25, 25 चौको 100, 100 बटे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा।
100/100 आ जाएगा। अब इसमें आपको बताना है एक चीज, इस पॉइंट में आपको याद रखना है, नीचे में से आपको 100 बनाकर रखना है। नीचे आपको क्या बचा कर रखना है? 100। इसके ऊपर देखेंगे यहाँ पर 100 लिखा है, नीचे भी 100 लिखा है, यानी कि 100 पहले था, आज भी 100। इसका मतलब नो चेंज, इसमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ, नो चेंज। ठीक है, इसमें क्या परिवर्तन हुआ? तो आप कहेंगे नो चेंज। क्या कहेंगे आप? नो चेंज। मान लेते हैं कि ऊपर लिखा होता 20% लिखा होता या 120 लिखा होता। यदि ऊपर 100 से अधिक लिखा होगा तो वृद्धि होगी और 100 से कम लिखा होगा तो कमी होगी। अभी सवाल एक एक देखने वाले हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? नो चेंज होगा। क्या होगा? नो चेंज हो जाएगा। यानी कि आपको करना क्या है, पहले 100 में प्लस कह रहा था प्लस कर दिया, माइनस कर रहा था माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, हर बार मल्टीप्लाई कराने वाले। तो ये तो पहला क्वेश्चन था। और भी ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और भी क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं। जिससे लिखा यदि चीनी की खपत, ठीक है, ये बाद में देखेंगे। चलिए अपनी तरफ से क्वेश्चन लिख लेते हैं। मैंने कहा पहले किसी वस्तु को 10% बढ़ा दिया गया, बाद में उसी वस्तु में 10% कम कर दिया गया। पहले उसके विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और 10% की कमी की गई। मैंने क्वेश्चन बोला किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी, 10% की कमी की गई। बताइए परिवर्तन क्या हुआ? ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे भी हमारे पास ये है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पहले 10 की वृद्धि कर देते हैं, फिर 10 की कमी कर देते हैं। इसके पहले सवाल में क्या बताया था? 25 की वृद्धि 20 की कमी। यहाँ पर 10 की वृद्धि 10 की कमी। तो बताइए 10 की वृद्धि करेंगे 100 से कहाँ पहुंचेंगे? 110 में पहुंचेंगे, मल्टीप्लाई। 10 की कमी के लिए 100 से कहाँ पहुंचेंगे? 90 में पहुंचेंगे। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 99 बटे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। नीचे आपको 100 बनाकर रखना है। बताइए ऊपर की संख्या यदि 100 से कम, इसका मतलब कमी हो रही है। परिवर्तन क्या हुआ? बताएंगे घाटा हो रहा है, फायदा हो रहा है। वृद्धि होगी 100 से अधिक होगी तो बताएंगे वृद्धि। बताइए 199 में कितने का अंतर है? आप कहेंगे 1 का अंतर। इसका मतलब कि 1% की क्या हो रही है? 1% की कमी हो रही है। आंसर क्या हो जाएगा? 1% की कमी, 1% की कमी। अब इस क्वेश्चन को आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको कैसे करना है समझेंगे। जब कहा जाए वृद्धि तो आपको 100 में जोड़ देना है, जब कहा जाए कमी तो आपको 100 में घटा देना है। जैसे मैंने कहा वृद्धि 10 की वृद्धि हो रही, आप 10 को पहले 100 में जोड़ेंगे, तो 100 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। याद रखेंगे 110 में आपको जीरो छोड़ देना है। आपको क्या करना है? जीरो छोड़ देना है, क्योंकि लास्ट में जीरो कट जाते हैं। आपने पहले 10% को जोड़ा, 110 हो गया। 110 में आपको केवल 11 याद रखना है, जीरो को आपको काट देना है। फिर मैंने कहा 10 की कमी हो गई, आपको 10 घटा देना है। 100 में 10 घटाएंगे 90 आएगा, और हम कहेंगे जीरो को आपको नहीं जोड़ना है। इधर 11 लेंगे, इधर 9 लेंगे, 11 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 99 आएगा। कितना आएगा? 99। 100 से कितना कम? 100 से कम तो बोलेंगे कमी हो रही, 100 से अधिक तो बोलेंगे वृद्धि हो रही। तो आप कहेंगे 100 से 1 कम, इसका मतलब 1 की कमी आ गई। आगे की नहीं आगे? अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम बढ़ा लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 12 की पहले वृद्धि हो रही थी और यहाँ पर 12 की कमी हो रही। आपको डायरेक्ट करना है। 12 की वृद्धि हो रही थी, इसका मतलब पहले इसमें कितने की वृद्धि हो रही थी? 20% की। कितने की? मैंने कहा 20% की वृद्धि हो रही थी और यहाँ पर 20% की कमी हो रही थी। अब क्या करना है? आपको 20 से जोड़ देना है। 100 में आप 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 120। लेकिन आपको 120 नहीं पढ़ना है, आपको 12 पढ़ना है। फिर मैंने कहा 20 की कमी हो गई तो आपको 80 नहीं पढ़ना है, आपको 8 पढ़ना है। उधर से 12 लेंगे, इधर से 8 लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 ठे 96, 12 ठे 96। 100 से कितना कम? आप बोलेंगे 4%, यानी 4% की क्या हो गई? कमी हो गई। 4% की क्या हो गई? कमी हो गई। तो आपको करना क्या? इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। वृद्धि के लिए जोड़ेंगे, कमी के लिए घटा देंगे। जीरो को हमें क्या करना है? प्रेफर नहीं करना है। और जिसमें जीरो नहीं आते तो आपको निकालने भी मैंने सिखा दी, आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा किसी वस्तु में पहले क्या किया गया? 20% की वृद्धि की गई, बाद में 10% की कमी कर दी। बताइए कि अंतर क्या हुआ? 20% की वृद्धि, इसका मतलब 120, यानी आपको 12 याद रखना है। 10% की कमी है 90, यानी आपको 9 याद रखना है। 12 और 9 का मल्टीप्लाई कराइए, 12 9 108, 12 9 108। 100 से कितना अधिक? बोलेंगे 8, यानी कि 8% की वृद्धि हो रही है इस बार।
क्या हो रही है? वृद्धि। तो अब उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे और इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी और आसानी से आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद में अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, यदि चीनी की खपत, आसान सा क्वेश्चन है। यदि चीनी की क्वेश्चन जरूर आसान है, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों से हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। भले वो क्वेश्चन आसान हो या टफ हो, वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन आपकी नज़र में सारे क्वेश्चन होने चाहिए। तो यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम, 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है, प्रतिशत बताना है, हो जाती है, प्रतिशत वृद्धि दर बताना है। प्रतिशत वृद्धि दर क्या होगी? प्रतिशत वृद्धि दर आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए, पहले चीनी की खपत क्या थी? 12 किलो थी। पहले तो 12 किलो खपत हो रही थी, अब वर्तमान में 15 किलो हो रही। तो आपको बताना है वृद्धि या कमी। तो बताइए, पहले 12 किलो कम कर रहे थे, खपत कर रहे थे, अब 15 किलो कर, यानी कि अब खपत ज्यादा की जा रही। कितने ज्यादा की जा रही? तो आप कहेंगे 3 ज्यादा, 3 किलोग्राम ज्यादा की जा रही। 3 किलोग्राम ज्यादा की जा रही, किस पर करेंगे? 12 पर गुणा करेंगे 100। 3 चौको 12, 4 से काटेंगे 25% इज द राइट आंसर। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या? आप कहेंगे कि नीचे 15 क्यों नहीं लिखा? 15 लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा? हमें पता कब चलता है? पता तब चलता है कि पहले क्या था, जो पहले था उसी पर तो निकालते हैं। पहले 12 किलो हम खपत कर रहे थे, आज 15 किलो कर रहे। कितना ज्यादा कर रहे? आप बोलेंगे 3 किलो ज्यादा कर रहे। किस पर कर रहे? 12 से 15 हो गए ना, तो खपत किस में बढ़ेगी? 12 में बढ़ेगी। इसलिए नीचे क्या लिखेंगे? 12। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नीचे 15 करते हैं और इसका निकालेंगे 20% आता है, जो कि ऑप्शन में होता है, और उसी को आप टिक करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या होता है? गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि कहाँ से क्या हो गया, पहले क्या था अब क्या हो गया। जो पहले था उस पर ही हमेशा निकालते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर 25% आएगा, ना कि 20%, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पूछा गया है कि जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई, बिकने के बाद 20% की वृद्धि की गई, बताइए अब क्या हुआ। बोला गया कि पहले तो 20% की इन्होंने कमी कर दी, 20% की कमी कर दी, अब इसके बाद में 20% की इन्होंने वृद्धि कर दी। आप खुद बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं। जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की जाती है, बिकने के बाद में इसमें 20% की वृद्धि की जाती है, बताइए इसमें परिवर्तन क्या हुआ। तो पहले 20% की कमी की जा रही थी, आप बोलेंगे 20% की कमी यानी 80 का मतलब आप 8 याद रखेंगे, मल्टीप्लाई 20% की वृद्धि यानी कि 120, मैंने कहा आपको 20 याद रखना है, ये 12 याद रखना है, मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 96, ये 100 से कितना कम बोलेंगे? 4%। तो 4% की क्या हो रही? कमी हो रही। क्या हो रही? कमी। 4% की क्या हो रही? कमी। यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा RRB JEE 2019 का क्वेश्चन है। समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। जिस हिसाब से मैंने बताया आप ऐसे करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, यानी कि टाइप 5 में मैंने बताया कि किसी वस्तु में पहले वृद्धि करेंगे फिर कमी करेंगे, दोनों में वृद्धि करेंगे दोनों में कमी करेंगे। मैंने तरीका आपको बताया, आसानी से आप कर सकते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि किसी वस्तु में क्या किया जाता है? वृद्धि कर दी गई शुरुआत में या तो कमी कर दी गई। क्या ऐसा किया जाए कि इसमें कोई फर्क ही ना पड़े? ऐसे क्वेश्चन आता है, किसी वस्तु में पहले 10% की वृद्धि कर दी गई, अब उस वस्तु में कितने % की कमी की जाए ताकि उसके मान में कोई फर्क ही ना पड़े। और ये भी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। क्या कहा जाएगा? किसी में वृद्धि, पहले वृद्धि करेगा तो बाद में कमी बोलेगा, पहले कमी करेगा तो बाद में वृद्धि बोलेगा, और लास्ट में एक चीज ये जरूर लिखेगा कि यथावत रहे, यानी कि कोई फर्क ना पड़े।
कोई परिवर्तन ना हो। इसमें क्या था अभी, इसमें पूछा गया था कितना परिवर्तन हो रहा है, घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं करेगा, इसमें आपसे कहेगा कि बताइए कि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्या ऐसा करेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। एक वस्तु की कीमत एक वस्तु की कीमत एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। 25% घट जाती है, घट जाती है। 25% क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। अच्छा, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा, नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा, कितना बढ़ाना होगा, तो देखिए यहां से आप याद कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे याद आएगा कि वो वाला क्वेश्चन था, इसमें वो हमारा कौन सा लॉजिक लगता था उस चीज को। तो इसमें आपको एक पॉइंट पकड़ना है, यदि शुरुआत में बोलेगा घट रहा है या कमी हो रही है तो लास्ट में ये जरूर बोलेगा कि बढ़ रहा है। शुरुआत में लिखा होगा घट रहा है तो बाद में लिखा होगा बढ़ रहा है। शुरुआत में लिखा होगा कमी तो यहाँ पर लिखा होगा वृद्धि, पहले वृद्धि तो यहाँ पर कमी, यानी कि एक दूसरे की अपोजिट, यही पहचानने का तरीका है। आपको ये पहचाना है, यहाँ पर वृद्धि बोलेगा तो यहाँ पर कमी बोलेगा, यहाँ पर कमी बोलेगा तो यहाँ पर वृद्धि बोलेगा, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ये जरूर कहेगा कि मूल कीमत को बरकरार रखना है, आपको बना के रखना है, यथावत रखना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करना है, ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, और इसमें एक ही परसेंटेज होता है। इसके पहले वाले में 2% हुआ करते थे, 3 भी हो सकते हैं, पहले इतने की वृद्धि फिर कमी फिर वृद्धि फिर कमी, इसमें एक ही परसेंटेज होता है। आपको करना क्या है, यदि इसमें घट रहा है तो आपको 100 में घटा देना है, बढ़ रहा है तो आपको 100 में बढ़ा देना है। तो बताइए 25% बोला तो 25 का 25 ऐसे लिख दीजिए, ये तरीका है इसका। 25% बोला तो 25 को 25 का सूत्र होता है, सूत्र भी अभी बताएंगे, लेकिन आप सूत्र भूल जाते हैं, इसलिए हम लॉजिक आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये वहीं से लॉजिक निकला है, लेकिन सूत्र अगर डायरेक्ट बोलेंगे आप भूल जाएंगे। आप एक बात समझे, पहले 25% लिखा है, 25% को आप 25% लिख दीजिए, इसके बाद में बटे। अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर चीजें घट रही तो 100 में घटा देना है, और बढ़ रही तो 100 में जोड़ देना है। इसमें 25% घट रहा है तो आपको 100 में पहले 25 कम कर देना है। 25 जैसे आप कम करेंगे तो बताइए क्या बचेगा, 75 बचेगा। क्या बचेगा, 75, और यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कीजिए। बस इतना आपको समझना है कि जो परसेंटेज दिया जाए परसेंटेज को लिख देना है। यदि वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़ देना है, कमी हो रही तो 100 में घटा देना है, मल्टीप्लाई 100 कर देना है। 25 से काटेंगे, 25 3 75, और जैसे 3 का भाग देंगे 100 में, 33 से 1/3 आ जाएगा, 33 से 1/3% आएगा। बताइए ये चीज समझ आगे कि नहीं आगे। हालांकि इसका, अब इसके हम सूत्र की बात करें, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है x/100 ± x × 100, ये सूत्र होता है। यदि आपको ये बताते तो आप भूल जाते, यही चीज तो लिखी है। x यानी कि जो परसेंटेज है, प्लस माइनस किसके बारे में, वृद्धि होगी तो प्लस लेंगे और कमी होगी तो माइनस। इसमें घट रहा था माइनस लिया, 100 में से आप 25 घटा देंगे, क्या 75 बचेगा, क्या मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारा इसका फार्मूला होता है, लेकिन हम ऐसे नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि आपको फार्मूला भूल जाएंगे। आपको बस ये याद रखना है, एक बार वृद्धि एक बार कमी, एक बार वृद्धि एक बार कमी, तो इसका मतलब जो परसेंटेज दे रखा है परसेंटेज लिख देना है, वृद्धि हो रही है 100 में जोड़ देना है, कमी हो रही है 100 में घटा देना। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यहीं पर एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसमें मैंने बोला कि 25% की मान लेते हैं वृद्धि हो रही है, 25% की मैंने कहा वृद्धि, और यहां पर मैंने कह दिया कमी।
मैंने कहा 25% की वृद्धि हो जाती है, मूल कीमत को बरकरार रखना है, तो बताइए कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे 25 लिखा है, 25 का 25 लिखिए बटे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वृद्धि और ये 100 में जोड़ दिए, 100 में 25 जोड़ेंगे 125, परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 25 पंची 125, 5 से काटेंगे 20, आंसर क्या हो जाएगा 20% इज द राइट आंसर। तो 20% इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। बताइए ऐसे क्वेश्चन क्या आप कर सकते हैं, क्या आप बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ भी कहा जाए। मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया, यहीं पर और समझ लेते हैं, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मैंने कहा यहाँ पर मान लेते हैं 10% की कमी हो रही है, क्या होती है, कमी होती है। यहाँ पर मैंने कहा वृद्धि करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10% की कमी हो रही है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे। 10 की कमी हो रही है, 100 में 10 घटा देंगे, 90 आएगा, गुणा क्या करेंगे 100 कर देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 9 से काटेंगे 100 में, तो कितनी बार 9 एकम 9, एक बचेगा 9 एकम 9, और यहाँ पर क्या बचेगा 1/9, 11 से 1/9 परसेंटेज इज द राइट आंसर। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें मैंने दो टाइप के क्वेश्चन बताए, जब किसी वस्तु में एक बार वृद्धि एक बार कमी होगी, 2% दिए होंगे, तो तरीका मैंने बताया, मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। जब एक ही परसेंटेज दिया जाए, पहले बोला जाए वृद्धि तो बाद में कमी बोलेगा, पहले कमी बोलेगा तो बाद में वृद्धि बोलेगा, तो परसेंटेज को लिखना नीचे, वृद्धि कमी, वृद्धि हो रही 100 में जोड़ देना, कमी हो रही 100 में घटा देना, मल्टीप्लाई 100 करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके भी मैंने आपको सिखाए और उम्मीद है आप ये चीजें सीख गए होंगे। अब हम देख लेंगे और भी एक दो क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन बोला गया है, लिखा है नए बजट में पेट्रोल की कीमत पे 10% की वृद्धि की गई, एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत, ठीक है, कितने परसेंट कम कर सकता है ताकि पेट्रोल की मूल्य में कोई फर्क ना पड़े। बताइए कोई फर्क ना पड़े। अभी मैंने क्वेश्चन बताया 10% बोला गया है, तो आप पहले लिखेंगे 10, और वृद्धि की बात हो रही है तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 110 हो जाएगा, गुणा 100 कर देंगे, बस 0 से 0 काटेंगे, 11 से काटेंगे 9 बार, और 1/11, आंसर क्या हो जाएगा 9 से 1/11। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए ये क्वेश्चन कठिन होते हैं क्या, इनकी लैंग्वेज बहुत लंबी चौड़ी होती है, लेकिन क्वेश्चन उतने ही क्या होते हैं, आसान होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए और भी इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। लिखा है चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। पहले क्या होता है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन जो भी मैंने बताया था वही क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में पहले 30% की वृद्धि हो जाती है, सीता को चीनी की खपत कितने परसेंट कम कर देनी चाहिए ताकि कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, इसमें 30% की वृद्धि हो रही है, आप लिखेंगे 30 बटे क्या 130, गुणा 100 कर देंगे। बताइए लैंग्वेज लिखने की जरूरत है क्या, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए क्वेश्चन को पढ़कर ही मैंने सुना दिया। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 13। 13 का भाग देंगे कितनी बार आ जाएगा, 13 दूनी 26, बचेगा हमारे पास कितना 4, 40 हो जाएगा, 13 ते 39 और 1/13। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 23 सही 1/13 परसेंटेज हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइप क्या होता है, क्लियर हो जाता है। तो मैंने इसमें बताया कि इसमें बेसिक क्वेश्चन भी बनते हैं, साथ ही साथ इसमें मैंने दो चीज़ें आपको बताई, आई होप आपको समझ आई होंगी कि 2% दिए जाएंगे तो आप कैसे निकालेंगे, 1% दे रखा होगा तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले टाइप की। अब हमारा टाइप रहने वाला है टाइप 6। टाइप 6 की बात करेंगे, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें क्वेश्चन देख लेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है, लिखा है हमारे पास कि एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय,
एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है, क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है, तो इसलिए लिखने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है। चलिए, एक छोटे पैमाने पर, एक छोटे पैमाने पर, एक छोटे पैमाने पर, एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। व्यवसाय में, व्यवसाय में निम्नलिखित, निम्नलिखित खर्च होते हैं, खर्च होते हैं। यानी कि एक हमें जानकारी दी गई है कि कोई व्यवसाय है, व्यवसाय का मतलब बिजनेस है, और बिजनेस में कुछ इस प्रकार से खर्चे दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं? खरीद पर 25%, बोलोगे खरीद पर, यानी कि कोई चीज़ खरीदी जाएगी तो खरीद पर कितने परसेंट, तो आप कहेंगे 25%, खरीद पर 25%, ठीक है बच्चों। कर्मचारियों के वेतन पर 25%, कर्मचारी की जो वेतन है, कर्मचारियों के वेतन पर, कर्मचारियों के वेतन पर, वेतन पर 25%, यानी कि कर्मचारी की वेतन पर भी 25%, ठीक है। और रख रखाव पर 50%, और रख रखाव पर 50%, रख रखाव पर 50%, 50%, ठीक है, 50%। यदि व्यवसाय, यदि व्यवसाय, यदि व्यवसाय 2000050, ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, यानी कि यदि व्यवसाय 2 लाख रुपए का हो, ठीक है, व्यवसाय का कुल वेतन चुकाता है, का कुल वेतन चुकाता है, कुल वेतन चुकाता है, वेतन चुकाता है, कुल वेतन कितना चुकाता है, तो आप कहेंगे 2 लाख, ठीक है, 2 लाख कुल वेतन क्या करता है, चुकाता है। तो रख रखाव पर इसका खर्च क्या होगा, तो रख रखाव पर, रख रखाव पर खर्च होगा। तो बच्चों, क्वेश्चन देखने में बहुत क्या है, बड़ा क्वेश्चन है, देखने से लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा होगा, और ऐसे क्वेश्चन देखकर हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। तो क्वेश्चन देखने में तो जरूर बड़ा लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। तो ये क्वेश्चन केवल डराने के लिए होता है, देखने में ऐसा लगता है क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, छोड़ देते हैं, और बाद में जब आते हैं तो टाइम निकल जाता है, और ऐसे क्वेश्चन फिर हमसे स्किप हो जाते हैं, छोड़ना पड़ता है। तो क्वेश्चन को एक बार पैनी नजर से आप पढ़ लिया करें, पढ़ने से पता चल जाता है क्या क्वेश्चन आसान है, आसान हो तो करना है, नहीं तो बाद में छोड़ देना है। तो क्वेश्चन को देखा मैंने, इसमें बोला कि एक कोई कंपनी है जो कि व्यवसाय करती है, बिजनेस करती है, उसने अपने हिसाब से अपने खर्च को बांट रखा है। बोला गया है कि इसमें खरीदारी में 25% हम खर्च करते हैं, जो हमारे यहाँ वर्कर काम करते हैं उनको 25% सैलरी देते हैं, और जो रख रखाव का काम होता है उसके लिए हम 50% देते हैं। इतनी जानकारी दे रखी है, और ये कहा जाता है कि हम टोटल में से 2 लाख रुपए क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। परसेंटेज बोला गया कितने परसेंट किसको दिया जाता है, और लास्ट में ये भी बोल दिया कि टोटल हम 2 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। अब आपसे ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि रख रखाव पर कितने रुपए खर्च करता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हम आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए कर्मचारियों को कितने रुपए बांटते हैं। परसेंटेज की बात होगी 25%, अगर हम पूछे आपसे कितने रुपए बांटते तो आप आसानी से बता सकते हैं। हम पूछेंगे कि खरीदारी पर कितने रुपए खर्च करते हैं, आप आसानी से बता पाएंगे, और रख रखाव पर कितने खर्च करते हैं वो भी आसानी से बता पाएंगे। यानी इसी क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। हालांकि हमसे पूछा गया केवल रख रखाव, लेकिन हम तीनों चीजें देखने वाले ताकि एक क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले टोटल हमारे पास 2 लाख रुपए दे रखा है, 2 लाख दे रखा है ना, ये 2 लाख रुपए टोटल खर्चा है, और परसेंटेज में टोटल खर्चा कितना है, 100%, क्यों 25% ये, 25% ये, 50% ये है, तो टोटल हमारा खर्चा क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे 100%, यानी कि 100% की वैल्यू हमारे पास 2 लाख दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2 लाख। आपसे पूछा गया 50% की वैल्यू क्या होगी, तो 50% की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। 50% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 में 2 का भाग देंगे तो 50% हो जाएगा, और इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 लाख, और 1 लाख ही हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बताइए 1 लाख हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? क्या इस क्वेश्चन में किसी भी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। बताइए ये चीज समझ आ गई क्या आपको? ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है, रख रखाव। तो आपसे पूछा गया था इसका रख रखाव का खर्चा बताइए, तो ये हमारे पास आ गया। यानी कि हमारे पास क्या दे रखा है, कुल 2 लाख रुपए दे रखा था, वेतन का चुकाना है। तो 100% किसकी वैल्यू हो गई, तो आप कहेंगे 2 लाख की। किसकी हो गई, 2 लाख की हो गई। अच्छा, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। लिखा है कि एक छोटे पैमाने पर ये दिया गया, ठीक है, खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रख रखाव पर 50%, ठीक है, यदि व्यवसाय इतने का कुल वेतन चुकाता है, वेतन चुकाता है। आपको याद रखना है क्वेश्चन, ये हमारा आंसर सही था, लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं दे रखा है, क्योंकि इसमें आपसे एक चीज इनडायरेक्टली पूछ ली गई है। आपसे ऐसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया, इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही गौर से पढ़ना है। यहाँ पर क्या लिखा है, व्यवसाय लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बोला गया यदि व्यवसाय में 2 लाख रुपए वेतन, वेतन यहाँ पर लिखा हुआ है, वेतन पर खर्च करता है। बस इस चीज को आपको देखना है। अगर वेतन न लिखा होता तो हमारे पास आंसर कितना हो जाता है, 1 लाख हो जाता। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे। लिखा है कि 2 लाख जो है ना, ये वेतन के लिए चुकाता है, केवल वेतन के लिए चुकाता है। ये जो 2 लाख है ना, ये सबके लिए नहीं, 100% की वैल्यू नहीं दे रखी है। ये 2 लाख किसकी है, वेतन पर देता है। और वेतन किसे देगा, जो कर्मचारी होंगे। कर्मचारी कितने है, 25%। यानी कि 25% की वैल्यू आपको दे रखी है। 25% की वैल्यू क्या है, 2 लाख। याद रखेंगे 100% की वैल्यू नहीं, 100% की कब होती है, यदि वेतन ना बोलता तो। वेतन बोला है, केवल वेतन की वैल्यू हमारे पास है, तो ये कितनी आ गई, 25% आ गई। आपसे पूछा जाए कि टोटल क्या होगा, तो टोटल के लिए यहाँ पर 100 बनाएंगे और यहाँ पर 100 बनाएंगे। लेकिन आपसे पूछा गया है क्या, आपसे पूछा गया रख रखाव में, रख रखाव में कितने देता है, 25%। ये 25% है ना, 25% बराबर इतना है। आपको 50% बनाने, तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता कि बताइए कि कर्मचारियों के वेतन पर 25% है, खरीदारी पर, तो खरीदारी का पहले ही पता था 2 लाख। 2 लाख खरीदारी का हो गया, 2 लाख हो गया बचत का हो गया, किसका हो गया, ये हो गया वेतन का। और इसके बाद में टोटल रख रखाव का हो जाता है 4 लाख, क्योंकि इसका डबल हो रहा है आंसर। अगर पूछा जाता है ओवरऑल इसकी कीमत क्या थी, तो आप बोलते 8 लाख होती। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर आ जाएगा 4 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 लाख इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी क्या इसमें बड़ी है, तो लिखने में जरूर टाइम लगता है। हालांकि क्वेश्चन इसकी आसान है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, कोई बात नहीं, ठीक है, लिखेंगे जरूर। चलिए अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास इसी में दे रखा है, इसमें भी जानकारी दे रखी, खरीदारी 30% दर्जी भुगतान पर, ठीक है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को। अनीता फैशन बुटीक चलाती है, एक अनीता लड़की है, अनीता फैशन बुटीक चलाती है, अनीता फैशन बुटीक चलाती है, बुटीक चलाती है, ठीक है, चलाती है। और उनके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित हैं। उनके जो व्यय हैं दिए गए हैं, उनके व्यय, व्यय निम्न है, क्या है, निम्नवत है। उनके व्यय नीचे दिए गए हैं। पहला क्या है, खरीद में 30%। बोला गया कि खरीदारी में क्या करती है, खरीद में 30%, 30% खरीदारी में खर्च करती है। और दर्जी का भुगतान करने में, और दर्जी का भुगतान करने में, दर्जी का भुगतान करने में, भुगतान, दर्जी का भुगतान करने में 40%, 40%। और किराए व बिजली में 30%, और किराए व बिजली में 30%, किराए व
बिजली में 30%, बिजली में 30%, यदि उसका कुल व्यय 50,000, यदि उसका कुल व्यय 50,000, कुल व्यय 50,000, 50,000, उसका कुल व्यय 50,000 है, तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन व्यय किया, तो दर्जी को कितना दिया, ऐसे समझ लेंगे, शॉर्ट में लिख लेंगे दर्जी को धन दिया, यानी कि दर्जी को धन देने पर कितना खर्च किया, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, इसके पहले जो क्वेश्चन था व्यवसाय वाला था, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर भी है। अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है और उसके खर्च निम्नवत दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कि बताइए कि दर्जी के लिए वो कितने पैसे देती है, दर्जी में कितने रुपए खर्च करती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है 50,000, ये किसके, ये समझेंगे। पहले लिखा यदि उसका कुल व्यय, कुल का मतलब टोटल, टोटल का मतलब जहां जहां पर खर्च करती है, तो 30% यहाँ पर उसने खर्च किया, 40% यहाँ पर खर्च किया, 30% यहाँ पर खर्च किया, तो टोटल उसने कितना खर्च किया, बोलेंगे आप 100% खर्च किया, 100% खर्च किया। तो टोटल खर्च क्या है 100%, क्योंकि कुल बोला, इसके पहले वाले सवाल में कुल नहीं बोला गया था, वेतन को बोला गया था, कुल बोला गया कुल व्यय, तो कुल व्यय 50%, 50,000 है, लेकिन कुल परसेंटेज क्या होता है 100, तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना है 5,000, कितना 50,000, तो ये 100% की वैल्यू हो गई। आपसे पूछी गई है कि बताइए दर्जी को कितना धन दिया, तो दर्जी का परसेंटेज कितना था 40, यानी कि 40% की आपसे वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ से आप काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1% की वैल्यू इतनी आगे, 40% लाने, तो यहाँ पर 40 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 40 का मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20 और 1 2 3, 3 जीरो आ जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा 20,000। कितना आ जाएगा 20,000, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 20,000 इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो दर्जी को कितने रुपए देती है, 20,000 रुपए दर्जी में खर्च करती है। ठीक है, 20,000 दर्जी को, टेलर को पैसे क्या करती, वो देती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, एक ही टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल में से, एक कंपनी का मुनाफा, एक कंपनी का मुनाफा, एक कंपनी का मुनाफा, मुनाफा अप्रैल में, अप्रैल में कितना है, तो अप्रैल से मई तक 10%, अप्रैल से मई तक 10%, अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात बढ़ गया, तत्पश्चात यानी कि इसके बाद में, तत्पश्चात, तत्पश्चात क्या हुआ, इसके बाद में यह मई से जून तक 20% गिर गया, यह मई से जून तक 20% गिर गया, 20% क्या हुआ बच्चों, गिर गया। फिर जून से जुलाई तक, इसके बाद में फिर जून से जुलाई तक, जून से जुलाई तक, फिर से क्या हुआ, जून से लेकर जुलाई तक 50% बढ़ गया, 50% बढ़ गया, 50% बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई तक मुनाफा में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई, अप्रैल से जुलाई तक कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा चौड़ा है, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है,
और ये क्वेश्चन कितना आसान है इसे अभी आपको पता चलेगा जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बताइए क्या ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है क्या कि अभी इसके पहले पढ़ा था, यानी कि शुरुआत में इस क्वेश्चन को पढ़ा था। मैंने इसमें बताया था कि 2% हो गए, पहले किसी वस्तु में वृद्धि हो जाएगी फिर कमी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी कमी हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन बताया था क्या? बिल्कुल बताया था। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस लेवल का बना दिया गया, यानी कि अभी तक वृद्धि हो रही कमी हो रही थी, इसमें तीन तीन बोल दिया, वृद्धि हो गई कमी हो गई फिर से वृद्धि हो गई। समझिए, इसके पहले पढ़ा था कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पहले 20% की वृद्धि हो रही फिर 10% की कमी हो रही, आपसे पूछा जा रहा है तो बताइए इसमें क्या परिवर्तन हुआ, ये क्वेश्चन था। इस बार बोला गया कि पहले वृद्धि हो गई कमी हो गई इसके बाद फिर से वृद्धि हो गई, यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। तो क्वेश्चन बढ़ा दिया गया यानी कि हमारा क्वेश्चन है तो पुराना वाला ही, तो पुराने वाले ही मेथड से तो करेंगे, बिल्कुल उसी मेथड से करेंगे। तो देखिए पहले दोनों परसेंटेज को हम देखेंगे, पहला परसेंटेज ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है। पहले 10% की क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, तो आप कहेंगे 10 की वृद्धि हो रही तो क्या बोलेंगे 100 से कहाँ पहुंचेंगे, अभी डायरेक्ट भी बताएंगे 100 से आप पहुंचेंगे 110 में। फिर 20% गिर गया, गिरने का मतलब क्या होता है, कमी आ गई, 100 से कितने में पहुंच जाएंगे, 100 से पहुंच जाएंगे 80 में। इससे सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 88 हो जाएगा और नीचे क्या 100। बताइए 100 88 में कितने का अंतर, आप कहेंगे 12% का। कितने का अंतर, 12% का, यानी कि 12% का। अब क्या करना है, इस परसेंटेज के साथ में आपको अगला परसेंटेज ले लेना है, इस परसेंटेज के साथ में आपको क्या करना है, अगला परसेंटेज ले लेना है। और ये क्या हो रही, 12% की कमी हो रही, क्योंकि 88% 12 की कमी हो रही। जब 12 की कमी होगी तो आप बोलेंगे 88/100 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 50% फिर से बढ़ गया तो 100 से कहाँ पहुंचेंगे, 150 में पहुंचेंगे। जीरो से आप जीरो काट देंगे, 2 से काटेंगे 5 बार और 2 से काटेंगे 44 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार, मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 134/100। बताइए टोटल कितने का अंतर है, आप कहेंगे 34% का। कितने का, 34% का इसमें क्या होगा, अंतर आ जाएगा। तो 34% हमारा इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 34% आएगा। यानी कि जब एक साथ कई चीजें दे रखी हो तो आपको क्या करना होता है, अलग अलग सोल्व करना होता है। ठीक है, अलग अलग आप सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी मिश्र धातु में, किसी मिश्र धातु में, किसी मिश्र धातु में, मिश्र धातु में, किसी मिश्र धातु में यानी एलॉय में 15% चांदी है, 15% क्या है, सिल्वर यानी कि चांदी है, 15% क्या है, चांदी है। यानी कि कोई एक एलॉय, कोई मिश्र धातु जिसमें 15% तो चांदी है। मिश्र धातु को किसी भार में, मिश्र धातु के किसी भार में, किसी भार में, किसी भार में, किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है, यदि 51 ग्राम चांदी है, 51 ग्राम चांदी है, 51 ग्राम क्या है, चांदी है, तो दूसरे धातु की मात्रा क्या है, तो दूसरे धातु की मात्रा आपको बतानी है। दूसरे धातु की मात्रा आपको बतानी है कि दूसरे धातु की मात्रा क्या होगी। ठीक है, तो देखिए किसी मिश्र धातु में, कोई भी मिश्र धातु हो वो किसी से मिलकर बनती है तो उसमें 100% चीज़ें होती है, मिक्सर जरूर होता है, एक साथ कई सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन जो मिश्रण तैयार होता है वो मिश्रण हमेशा क्या होता है, 100% होता है। उस 100% में 15% चांदी है, यानी कि कोई 100% हमारे पास चीज़ थी, 100% का ही हमारे पास क्या था, मिश्र धातु यानी एलॉय था। ठीक है, ये मिश्र धातु हमारे पास 100% था। इसमें से 15% क्या है, तो आप कहेंगे 15% इसमें सिल्वर है। क्या सिल्वर है, तो जो बाकी परसेंटेज बचा होगा वो किसी अदर का होगा, यानी कि अदर हमारे पास जो भी प्रोडक्ट रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 85%, क्योंकि 85 15 क्या होता है, 100 होता है। अब इसमें ये बोला गया है कि 15% हमारे पास चांदी है, चांदी का भार भी दे रखा है 51, तो आप कह सकते हैं कि 15 किसके बराबर होगा, 51 के बराबर होगा। तो 15% किसके बराबर होगा, 51 के हो जाए, किसके, 51 की।
तो आपसे पूछा है दूसरी जो धातु उसकी मात्रा क्या, उसकी मात्रा क्या 85%, यानी 15 बराबर 51 85 बराबर आपसे पूछा गया, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बराबर 51 बटे क्या 15। आपसे पूछा गया 85 बराबर, तो 85 बराबर क्या हो जाएगा, तो 51 बटे 15 गुणा 85, गुणा क्या हो जाएगी 85। ठीक है, अब इससे सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे 3 × 15 और 17 × 51, 5 से काटेंगे 17 × 85, 17 17 289, 289, 17 17 289। तो अदर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 289 ग्राम हो जाएगी। किसमें, ग्राम में थी, ग्राम में आ जाएगी। तो जो अदर हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 289, 289 इज द राइट आंसर। तो 289 इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था टाइप नंबर 6 था। ठीक है, तो टाइप नंबर 6 की बात करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में इसमें 2 3 4 टाइप और पढ़ने वाले हैं, कम से कम इसमें 11 से 12 टाइप पढ़ेंगे और बाद में एक क्लास और इसकी लेंगे, इसमें जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े बड़े का मतलब क्या, जिनकी लैंग्वेज बहुत बड़ी, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उनको भी हम क्या करेंगे एक क्लास में देखने वाले हैं। तो ये हमारा टाइप 6 क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा वीडियो नंबर कौन सा था, ये वीडियो नंबर हमारे रहने वाला है 5। ठीक है, वीडियो नंबर कौन सा, 4। इसके बाद में इसमें 2 से 3 वीडियो और बनेंगे, तब जाकर ये हमारा चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको इस टॉपिक को अब अच्छे से क्लियर करना है और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।